नमस्कार, ENI लाइव में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। लोकतांत्रिक बहुजन मंच द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन व मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे। यहाँ उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को दौलत की बेटी कहा। उन्होंने कहा कि मायावती पैसा लेकर लोगों को टिकट देने का काम कर रही हैं, जिसके विरोध में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर खुद को अलग कर लिया। चंदौली में उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन को वितरित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने जहां सरकार की योजनाओं की तारीफ की तो वहीं खाट पंचायत पर तंज कसा, तो वहीं भोजपुरी अंदाज में उन्होंने चुटकी भी ली। पी के आया खटिया पकड़ा दिया, किसको? राहुल बाबा तो उसे पूछे व्हाट इज खटिया? आई नो डबल बेड सिंगल बेड, व्हाट इज खटिया? तो फिर उनको जो है तो पंडित जी लोग बुरा न माने भैया, वो जो दान में खटीवा दिया ले देखा थे पूरा अखबार में हुआ खटीवा दिया। आगामी विधानसभा चुनावों में सपा का परचम लहराएगा, ये कहना है प्रदेश के कल्याण मंत्री राम गोविंद चौधरी का, जो बांसडीह में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। तो वहीं यहाँ कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं उन्होंने राहुल गांधी की खाट सभा पर चुटकी ली तो सूबे की सरकार की तारीफों के पुल भी बांधे। कांग्रेस पार्टी जो राजीव गांधी 20वीं सदी का सपना लोगों को दिखलाया, उन्हीं का लड़का आदिकाल की स्थिति में खाट पर ले जाने के लोगों का लिए प्रयास कर रहा है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में आदित्य मेगा सिटी सोसाइटी में इन दिनों कुत्तों का आतंक है। तो वहीं इनके खौफ से निजात दिलाने के लिए सोसाइटी के लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। बताते हैं कि यहाँ कुत्ते आए दिन किसी न किसी को काट लेते हैं। तो वहीं इनकी शिकायत कई बार प्रशासन से की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद यहाँ के लोगों को अब घर से निकलने में भी डर लगता है। बच्चों की सेफ्टी के लिए हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों का ट्रीटमेंट हो। और अभी 3 दिन पहले भी एक जो सीनियर सिटीजन थी, उनको भी एक कुत्ते ने काटा है। तो इस टाइम हमारे जो AMC के रेजिडेंट हैं वो बहुत डरे हुए हैं। बच्चों ने खेलना बंद कर दिया है पार्क में, और सीनियर सिटीजन भी हाथ में या तो डंडी लेकर चलते हैं या हॉकी या रैकेट्स वगैरह लेकर चलते हैं। फिरोजाबाद में भाकियू कार्यकर्ताओं ने टूंडला पर NH2 को जाम कर दिया। किसानों की मांग है कि कृषि कार्य के दौरान किसान की मौत होने पर उसको 10 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो वहीं किसानों के कर्ज माफ किए जाने चाहिए। लंबुआ विधायक संतोष पांडे आगामी विधानसभा चुनाव के चलते वोटरों को रिझाने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते विधायक जी यहां प्रसाद स्वरूप महिलाओं को साड़ी दे रहे हैं। तो वहीं छात्रों को ट्रैक सूट, तो वहीं अन्य लोगों को घड़ी। वहीं वे सरकार की तारीफ के गुणगान भी कर रहे हैं। तो इस मौके पर जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण भी कर रहे हैं। जब हम लोग कोई काम करते हैं तो ये राजनीतिक आदमी को हर आदमी उसी से जोड़ देता है। अगर केवल पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो मैं पहला विधायक हूँ जो ये परिपाटी शुरू किया है। आप पूरे प्रदेश में देखें, चुनाव तो अभी 5 महीने बाद होंगे। इसी के साथ सपा के मंत्री संदीप शुक्ला ने भी चुनाव प्रचार शुरू कर विकास कार्यों का गुणगान किया। तो वहीं जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को भी सुना। नुक्कड़ सभा का उद्देश्य है कि भाई सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंचाई जाए, गांव में जाकर, और समस्याएं भी सुनी जाएं, उनका निदान कराया जाए। अगर उनको कोई समस्या है, जिला प्रशासन स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है, तहसील स्तर पर है, तो उनको सुनकर उनका त्वरित निदान और सरकार ने जो काम किया है वो जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। बरेली के तपेश्वरनाथ मंदिर में गणपति महोत्सव की धूम देखने को मिली, जहां इस मौके पर लोगों ने नाच गाकर पर्व को मनाया। तो वहीं शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। अमरावती के अंजनगांव भुर्जी में समाज सुधार विषय पर चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने शिरकत कर आपसी सौहार्द की मिसाल पेश की। तो वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य भी आपसी भाईचारे को कायम रखना था।